गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 10.4। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस। हमने वही सिंपल से क्या स्टेप फॉलो करने हैं, केवीएल अप्लाई करना है और वी नॉट को मेन मकसद है हमारा फाइंड आउट करना है। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं मैंने लिखी, ये शायद 2 ओहम था गाइस, 2 ओहम ही होगा। तो हमने फाइंड आउट करना वी नॉट को, यानी 2i2 होगा फार्मूला इसका। तो i2 हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलैरिटी क्या है। तो देखें गाइस, इसमें एंटर कर रही है करंट, दूसरे में से लीव कर रही है, यानी डॉट में से लीव कर रही है करंट। पोलैरिटी डिफरेंट होने की वजह से दोनों करंट की म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस में आएगी। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, -24 × 30 डिग्री, उसके बाद +2i1 और आगे J4 I1। और अब म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखी जाएगी जो कि मैंने आपको बताया पोलैरिटी डिफरेंट है, तो -J2I2 लिखा जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी आगे इक्वेशन, ठीक है गाइस। आगे हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे i2 के ऊपर। यहाँ भी इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। देखें, हम i1 कॉमन ले लेते हैं, इनटू आ गया 2 + J4 और यहाँ पे हमारे पास -J2I2 आ गया विच इज़ इक्वल टू 24 × फेजर एंगल 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन सीधी करके 1 इक्वेशन बना लिया। अब i2 के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो देखें गाइस, से J6 में से गुजरी जब i2 तो ये आ गई J6I2। आगे जब ये कैपेसिटर में से गुजरी तो आ गया -J2I2। 2 में से गुजरी तो 2i2 आ गया और म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस में लिखी जानी है, पहले ही मैंने बताया। तो J2I1 आएगा इसकी दफ़ा इज इक्वल टू 0। अब इसकी भी वैल्यू सीधी सादी कर लें, -J2I1 है और i2 इसमें काफ़ी कॉमन है। देखें 2 और ये बन जाएगा, देखें i2 कॉमन लिया, बीच में आ गया 2 + 4j बन जाएगा 4j, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी में पुट करके i2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जैसा कि हमने i2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लिहाजा यहाँ पे i1 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से निकाल के, तो हमें i2 इनडायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं ज़रा छेड़ छाड़ के लिखता हूँ यहाँ पे आगे। देखें गाइस, ये न्यू पेज आ गया। तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी i1 × 2 + J4 -2JI2 था, तो उसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले चलता हूँ। ये मैं इक्वेशन 1 के साथ ऐसा कर रहा हूँ, इधर माइनस हो रही थी तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, +J2I2। ये देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये इक्वेशन है, मैंने क्या किया, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गया हूँ। अब इस रकम को इसके बटे में ले आऊँगा, फिर इसमें नीचे वाली में पुट कर दूंगा। तो आगे नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा गाइस, देखें मैंने आपको बता दिया है कि 24 × फेजर एंगल 30 डिग्री +J2I2 डिवाइडेड बाय ये वाली रकम 2 + J4। अब इसको पुट कर दे इक्वेशन 2 में जो अभी आपने फाइंड आउट किया, -J2 × I1 था, तो I1 की वैल्यू आ गई 24 × फेजर एंगल 30 डिग्री +J2I2 डिवाइडेड बाय 2 + J4। ठीक है गाइस। तो उसके बाद i2 हमारे पास एक और है, i2 × 2 + 4j इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से गाइस ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम रजिस्टर फोल्ड कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है गाइस, अब आपने इसमें से कांस्टेंट टर्म अलहदा कर लेनी है, दूसरी टर्म अलहदा कर लेनी है। वो मेरा मतलब क्या कहने का, यानी आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करना। मैंने ना गाइस प्लेलिस्ट में बताई हुई है ये वीडियो, आपने वहाँ से जाके देख लेना कैसे हम दो रियल और कम्प्लेक्स पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो लिहाजा गाइस मैंने क्या किया, मैंने इस कांस्टेंट को अलहदा करके इससे डिवाइड करवाया और इससे मल्टीप्लाई करवाया। तो मेरे पास आ रहा है 10.7 इंटू फेजर एंगल आ रहा है -123.4 डिग्री। आगे i2 को मैं इसी तरह से अलहदा कर लूँगा। तो देखें मेरे पास क्या बनता है, तो i2 के अंदर क्या होगा, J2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और उसके बाद इससे डिवाइड करवा दिया जाएगा। दरमियान में आप देखते हैं क्या बनता है। तो लिहाजा गाइज मेरे पास i2 की भी आ गई है स्टेटमेंट 0 पॉइंट। अब ये आप चेक कर लीजिएगा, ये ना बोलिएगा छापा लगा रहे हैं हम। तो 0.89 इंटू फेजर एंगल आ रहा है -63.42 i2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये जो माइनस था ना, ये प्लस में कन्वर्ट होगा फेजर एंगल के थ्रू। अब आपने इसको भी फेजर में कन्वर्ट कर लेना है। तो चले मैं 2 + 4j को फेजर में कन्वर्ट करता हूँ, 2 + 4j। तो कम्प्लेक्स में जाके ये जी कन्वर्ट हो गया, तो ये आ रही है गाइस, ये मेरे पास आ रहा है 4.47 इंटू फेजर एंगल 63.43 i2। देखा, ये i2 की दोनों वैल्यूज़ आ गए इज इक्वल टू 0। अब ये रियल पार्ट उठा के दूसरी जानिब आप ले जाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखें रियल पार्ट तो दूसरी जानिब चला, ये सॉरी ये फेजर एंगल दूसरी जानिब चला गया और ये दोनों रहेगी वैल्यूज़। i2 कॉमन हमने ले लिया, बीच में आ गया 0.89 इंटू फेजर एंगल -63.42 और एक ये पार्ट आ गया +4.47
इंटू फेज़र एंगल 63.43 और दूसरी जानिब हमारी ये वैल्यू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव करने से पहले आपको इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप इसको इसी तरह से लिखेंगे तो आपको माइनस लगाने का पता नहीं चलेगा माइनस कहाँ पे जाना है। तो रुक जाए, मैं ये काम करता हूँ सेट। तो गाइस बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा था कि आपको उस तरह से गलती होगी। ये देखें मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है कम्प्लेक्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो प्लस में लिखे जाएंगे उधर जाके। 5.89 प्लस 8.9J। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, I2 इज़ इक्वल टू 5.89 प्लस 8.9J डिवाइडेड बाय इस ओवरऑल रकम को वहाँ पे डिवाइड करवा दें। अब गाइज इसका आंसर मैं कब निकालता हूँ। तो लिहाजा मेरे पास गाइज ये देख सकते हैं आप करंट की वैल्यू निकल आई है 2.7 इंटू फेज़र एंगल 3.32 3.33 कह लें या 3.3 सिर्फ कह लें, 2.67 इंटू फेज़र एंगल 3.3 अम्पेयर। तो गाइस करंट फाइंड आउट हो चुके हैं। मैंने आपको बोला था V0 कैसे फाइंड आउट होगा, I2 इंटू R जो उसके सामने था वो 2 ओम का था, तो 2 से इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा गाइस। तो लिहाजा गाइस मेरे पास आंसर आ गया 5.3 इंटू फेज़र एंगल 3.3 अम्पेयर, सॉरी वोल्ट हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस हमारा ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।